from a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm। पहले इतनी बात को समझते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है। पहले मैं यहाँ पर सिलेंडर बनाकर दिखा देती हूँ। और इस सिलेंडर की जो हाइट है हमारी 2.4 सेंटीमीटर है और इसका जो डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर है, जैसा कि यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। अब कहा जा रहा है अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज़ होलो आउट। अब कहा जा रहा है कि इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर से एक कॉनिकल कैविटी को निकालकर बाहर किया गया है, यानी कि एक कॉन को निकालकर बाहर किया गया है और इस कॉन की हाइट भी सेम है, यानी कि 2.4 है और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर भी 1.4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर कहा गया है कि हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, यानी कि बाकी का जो बचा हुआ हमारा ये पार्ट है, इस बाकी के बचे हुए वाले पार्ट का हमें अपना टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो आंसर होगा हमारा नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। जैसे कि आंसर हमारा 0.8 आता है तो हम इसको 1 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर क्या था, हमारा सॉलिड था। तो पहले हम इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करेंगे, फिर उसके अंदर ऐड क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा सॉलिड था नीचे वाला सर्कुलर पार्ट, यानी कि सर्कल का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। फिर इसके अंदर हम क्या प्लस कर देंगे, अपना सिलेंडर के अंदर ये जो हमारा कॉन है, कॉन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों ऐड करेंगे कॉन का, क्योंकि हमने इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे बाहर निकाल दिया है। तो अब बस क्या बचेगा हमारे पास, ऐसी वाली शेप बचेगी कॉन की, तो ये क्या होगी हमारी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने फॉर्मूलाज को पुट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा 2πr/h प्लस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला πr² और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है हमारा πr/l। फार्मूलाज को अच्छे से हमें लर्न करना है। तो यहाँ पर अब पहले हम अपनी L स्लैंट हाइट को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा h² प्लस के अंदर r²। तो यहाँ पर h क्या है हमारी, इसकी जो टोटल हाइट है 2.4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.4 का स्क्वायर। और रेडियस क्या है यहाँ पर हमारी, अगर हमारा डायमीटर 1.4 है तो रेडियस क्या होगी हमारी 1.4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0.7। तो रेडियस की जगह पर रखेंगे हम अपना 0.7 का स्क्वायर। अब इसको इजी करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पॉइंट को कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि 2.4 में से पॉइंट हटाया तो आएगा नीचे एक 0 और 0.7 में से पॉइंट को कैंसिल आउट किया तो यहाँ पर भी आया हमारा एक 0। स्क्वायर हमारा भी एज इट इज़ रहेगा। अब 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 और 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100। ऐसे ही 7 का स्क्वायर होता है 49 और 10 का स्क्वायर होता है यहाँ पर हमारा 100। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका LCM लेंगे। तो LCM लेने का प्रोसीजर बता देती हूँ। 100 और 100 का LCM आया हमारा 100। 100 को एक बार इस पूरे के साथ रखेंगे, यानी कि 576 डिवाइडेड बाय 100 और फिर 100 को एक बार इस पूरे के साथ, यानी कि 49 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर भी 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 576 प्लस 49। अब दोनों ही वैल्यू को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 625 डिवाइडेड बाय 100। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 625 हमारा किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आया हमारा 25 का स्क्वायर, रूट में ही है अभी ये। और 100 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 10 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे कि जब हम अपने स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे, या फिर इसको पहले ऐसे लिख लो 25/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर को रूट से कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 25/10। तो ये क्या होगा हमारा, नीचे एक 0 है तो 2.5, यानी कि हमारी L जो होगी, स्लैंट हाइट जो होगी, क्या आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। तो अब जब हमारी L फाइंड हो गई है तो हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 2 की जगह पर रखेंगे हम यहाँ पर अपना 2। अब 2 के बाद है हमारा पाई, तो 22/7। R क्या थी, हमने अभी अपनी फाइंड की थी 0.7, तो इनटू के अंदर 0.7। अब हाइट क्या है यहाँ पर हमारी
2.4, तो हाइट की जगह पर रखेंगे हम अपना 2.4। अब बीच में है प्लस का साइन, तो लगाएंगे हम यहाँ पर अपना प्लस। अब पाई है तो पाई की जगह पर 22/7 और इंटू के अंदर आर क्या है यहाँ पर हमारी 0.7 इंटू के अंदर 0.7। अब प्लस, तो प्लस का साइन आ गया यहाँ पर हमारा। पाई है 22/7 और आर क्या है यहाँ पर हमारी 0.7 इंटू के अंदर एल अभी हमने फाइंड की अपनी 2.5। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि यहाँ पर अपना पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक ज़ीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर हम अपना पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक ज़ीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे तो एक ज़ीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि 1 मिनट में दूसरा एक पेन ले लेती हूँ पहले। तो इस वाली टर्म के अंदर भी 2 है, 22 है, यहाँ पर भी हमारा 22 है और इस टर्म में भी 22 है, तो इसको हम यहाँ से अपना कॉमन ले लेंगे। तो 22 को एक जगह पर रखेंगे अपना, यानी कि इन तीनों की जगह पर एक बार अपना 22 लिख देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू में हमारे पास क्या बचेगा, पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इस वाली टर्म के अंदर क्या बचेगा, इस पूरी की पूरी टर्म के अंदर पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 इंटू के अंदर 2.4 और नीचे की साइड बचा था यहाँ पर हमारा 10। अब प्लस, अब बात करते हैं हम अपनी इसकी सेकंड वाली टर्म की। तो सेकंड वाली टर्म के अंदर क्या बचा था हमारे पास, वो लिख देते हैं। तो बचा क्या है यहाँ पे हमारे पास 0.7 और डिवाइडेड बाय 10। अब फिर से हमारा प्लस का साइन। अब लास्ट वाली टर्म में हमारे पास क्या बचा, 7 से 7 तो कैंसिल आउट हो गया था और 22 को हमने कॉमन लिया था, तो बचा क्या 2.5 एंड डिवाइडेड बाय के अंदर 10। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि इसका पूरे के पूरे का एलसीएम लेंगे। तो 22 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, इन सब का एलसीएम। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इंटू करेंगे 2.4 से, तो इंटू करने पर आएगा हमारा 9.8 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 0.7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि 22 हमारा एज इट इज़ रहेगा। इन सब का एलसीएम क्या रहेगा हमारा 10। अब बचा क्या यहाँ पे हमारे पास 9.8 0.7 प्लस 2.5। इन सभी वैल्यूज़ को हम अपना मल्टीप्लाई प्लस करेंगे पहले। तो प्लस करने पर आएगा ये सारी की सारी हमारी वैल्यूज़ 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन सबको प्लस, अपने आप करके देखेंगे। यहाँ पर मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, 2 को अगर हम 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 4.8। तो यहाँ पर हम 9.8 की जगह लिखेंगे 4.8। तो यहाँ पर मैंने करेक्शन कर दी है, 2 को अगर हम इंटू करेंगे 2.4 से तो आएगा हमारा 4.8। अब ऊपर की सभी वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करेंगे तो आया हमारा 8 और डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास 10। तो ये होगा हमारा 22 ब्रैकेट का मतलब इंटू, अब नीचे हमारा एक ज़ीरो था तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा पहले अच्छी सिर्फ 8 था, तो ये हमारा 2 के टेबल से कट हो जाएगा, यानी कि 2 4 से 8 और 2 5 से 10। तो ये होगा हमारा 22 इंटू के अंदर 4/5। अब हम क्या करेंगे कि 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 88 एंड डिवाइडेड बाय 5। अब 5 को 88 से अगर हमने अपना डिवाइड किया तो आएगा ये हमारा 1717.6। अब आंसर नियरेस्ट 100 में निकालने के लिए कहा गया था, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे अपना 18 के अंदर, यानी कि 17.6 को 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आया हमारा ये आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में